दिया है, उस गिफ्ट की कोई कीमत है? उस रक्त की कोई कीमत है? और हमको थैंक यू बोलने में आपको इतनी समझ नहीं है कि जिसने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, धन्यवाद भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा। जितना बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारी और आपकी उम्र गुजर जाएगी, हम लोग उस धन्यवाद को कवर नहीं कर पाएंगे। 2-3 बातें धन्यवाद के विषय में। यीशु ने पूछा 9 कहाँ हैं? मैं धन्यवाद पर आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो प्रॉब्लम हम लोग की है ना, हम इंडियंस को तो कभी थैंक यू तो सिखाया ही नहीं गया। और मैं ये खुल के बोलता हूं, हम लोग को धन्यवाद देना तो आया ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया। हम लोग बेइज्जती महसूस करते हैं। किसी को थैंक यू बोल देने से थैंक यू नहीं बोल सकते। अरे आप घरों में देखिए, वाइफ ने इतना अच्छा खाना बनाया, मतलब कई बार चूल्हे पर बना रहे तो लकड़ी गीली है, आंसुओं में डूब करके रोटी बनाई गई है, सब्जी बनाई। भैया जी आए, खा पी करके तोंद पर हाथ फेरे और जाके लेट करके सो गए। धन्यवाद तो, वाइफ को धन्यवाद तो दे ही नहीं सकते हस्बैंड, क्योंकि छोटे हो जाएंगे ना, हमने सीखा ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई शिकायत। उसकी वजह यह है कि, मेरी बात सुनिए, उसकी वजह ये तो बहुत नीची बात हुई। जहां धन्यवाद देना चाहिए, वहां धन्यवाद हमारे शत्रु ने रोक दिया कि नहीं दोगे तुम धन्यवाद, क्योंकि हम बनाए धन्यवाद देने के लिए हैं और वो नहीं चाहता है कि जिस चीज के लिए आप बनाए गए हैं वो काम आप करें। और जब वो काम आप नहीं करेंगे, जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो क्या होता है, वो बाहर फेंका जाता है और मनुष्यों के पैरों तले। वो आपका शत्रु तो चाहता ही है कि आप रौंदे जाए, क्योंकि आपका स्वाद बिगड़ जा रहा है। वो चाह रहा है कि आपका स्वाद ना बना रहे। एक पेन है, जब तक लिखता है तब तक पेन है, और जिस दिन लिखना बंद हो गया उस दिन कबाड़ हो गया। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय, 43वां अध्याय, 43वां अध्याय निकाल के मेरी ओर देखिएगा। ये क्या है? काहे के लिए बनाया गया है? ना 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 ना, फोन करने के लिए बनाया गया है, पेंटिंग करने के लिए बनाया गया। काहे के लिए बनाया गया है? लिखने के लिए बनाया गया। सीधी सी बात, कोई भी बोल देगा। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको क्या करना चाहिए? इस पेन को अगर लिखने के लिए बनाया गया तो पेन का क्या कर्तव्य है? लिखने के लिए। लिखो, तुम्हारा और कोई काम नहीं। ना ना हम थक गए हैं, हम नहीं लिख पाएंगे, आज हमको शादी में जाना, हमको ब्याह में जाना, हमको दुनिया का काम है, हमको। ये पेन अगर बहाना बनाए कि हम नहीं लिख पाएंगे, आज हम बहुत थक गए, आज मूड नहीं है मेरा लिखने का। आप कहेंगे ऐसा है, 1000 पेन मिलता है, तुम मूड दिखाओगे ना। होता है ना, कई बार पेन मूड दिखाता है, देखे कि नहीं, लिखते लिखते बीचवा में छोड़ देता है। तो फिर आप क्या करते हैं? उसको एग्जाम में लेकर के जाएंगे? कतई नहीं लेकर के जाएंगे। कितनों सोने का पेन नहीं, वो हीरा जड़ा हो, अगर वो लिखते लिखते छोड़ दे तो आप कहेंगे ऐसा है, ये पेन तो नहीं जाएगा, भले ही 2 रुपये वाला पेन चला जाएगा। कई बार आप देखिए 2 रुपये वाला पेन बढ़िया लिखता है, हाँ, खूब मस्त लिखता है, उसकी पूछ होती है, उसको आदमी रखता है अपने पास। जिसके लिए बनाया गया। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 21वीं आयत। इस प्रजा को, सब लोग बोलिए, इस प्रजा को, किस प्रजा को ना, वो कौन इस प्रजा? कोई दुनिया का। इस प्रजा को, पहले अपने को इंगित कीजिए। इस प्रजा को, मैं प्रजा हूं, मैं उसकी चढ़ाई की भेड़े हूं, मैं उसकी प्रजा हूं। जी, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। प्रॉब्लम यह है कि हम हस्बैंड के हो गए, हम वाइफ के हो गए, हम नाती के हो गए, हम पोते के हो गए, हम फलाने को। जी नहीं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। और काहे के लिए बनाया है? कि वे मेरा गुणानुवाद करे। इस पेन को मैंने अपने लिए खरीदा है कि ये पेन क्या करे? लिखे। अगर ये पेन नहीं लिख रहा है, और खास करके हमने खरीदा और मेरा ही ऐसे नहीं लिख रहे हो, मेरा ही निबंध नहीं लिख रहे हो,
इस प्रजा को मैंने बनाया है। 3 तरीके से धन्यवाद मैं बताना चाहता हूं, 3 तरीके से। नंबर 1 कि आपका उपस्थित होना जरूरी है, आपका उपस्थित होना, क्योंकि भलाई आपके साथ की गई। पैसा पाए आप, पैसा पाए आप, गिफ्ट पाए आप, बोल दो थैंक यू, तुम बोल दो। काहे भाई? ज्ञान भैया गिफ्ट हमको मिला तो आप थैंक यू बोलिएगा। कौन बोलेगा थैंक यू? हम बोलेंगे जिसको गिफ्ट मिला। तुम चली जाओ चर्च, तुम चली जाओ, हम नहीं जा पाए। कहे आपको जिंदगी नहीं मिली है, आपको सांस नहीं मिली है। सबसे पहली बात ये जानिए कि यू हैव टू, आपको देना पड़ेगा, आपको। आप बोल दीजिए थैंक यू, आप बोल दीजिए, जब पाए आप और थैंक यू बोले हम। लूका की इंजील और उसका 17वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय। यीशु मसीह चले जा रहे थे, 10 कोढ़ी दिखाई दी। यीशु मसीह पर भरोसा था उनको, चिल्ला के कहने लगे हम पर दया कीजिए, हमको चंगाई दीजिए। बहुत अच्छी बात, वो कोई बड़ी बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। जाते जाते वो चंगे हो। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या अभी कह रहा हूं कि पाए आप हैं तो दूसरा थैंक यू क्यों बोलेगा? थैंक यू बोलना तो सीख लीजिए। अभी अपने घरों में देखिए, बच्चों को आपने खिलाया, कभी किसी बच्चे ने आपको पलट के कहा थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा? बोलना पड़ता उनको, बेटा थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। मुझे याद है, मैं बहुत पहले जब यूएस गया था, 20-30 साल पहले, मैं घर में था, टेबल पर वो एक लड़का था, छोटा ही लड़का, खाने के बाद जाके कह रहा थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा खाना बना। हम बोल रहे ये काहे अपना मम्मी को थैंक यू बोल रहा है? क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया था कभी मम्मी को थैंक यू बोलना, पापा को थैंक यू बोलना। अरे मम्मी पापा को क्या थैंक यू बोलना, काहे? क्योंकि उस पिता को थैंक्स नहीं बोल पाते हैं ना हम। तो जब स्वर्गीय पिता को नहीं बोल पाते तो सांसारिक पिता को बोलने में भी हम लोग को लाज आता है। हस्बैंड वाइफ को थैंक यू नहीं बोल सकता, वाइफ हस्बैंड को थैंक यू नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने सीखा नहीं। वो जो नेचर है ना, उस इब्लीस ने, उस शत्रु ने वो नेचर ही हमारा खराब कर दिया। इस प्रजा को मैंने अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। यू आर क्रिएटेड टू गिव हिम थैंक्स एंड प्रेज हिम ऑल द टाइम। और उसके लिए पहले आप अपने को तैयार कीजिए। आप आइए। तो 10 कोढ़ी थे, 10 चंगे हो गए, लौट के आया एक। लूका की इंजील 17वां अध्याय। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ। काहे भाई? चंगे तो 10 हुए, तो एक ही को काहे दिखाई दिया? वो नेचर खराब कर दिया है। शत्रु ने आपका वो चरित्र खराब कर दिया है थैंक यू बोलने वाला। सुनिए आगे। मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? 2-3 बातें धन्यवाद के विषय में। नंबर 1, आपका उपस्थित होना जरूरी है। यीशु ने पूछा 9 कहाँ हैं? जब धन्यवाद देने का, बीमारी से चंगाई का जब टाइम आया तो 10 मौजूद थे। 10 चिल्ला रहे थे हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कई बार इस चर्च में लोगों से पूछा है कि अच्छा ये बताइए आपको अगर चंगाई मिल जाएगी तो आप क्या करें? अरे प्रभु के पीछे प्रभु, वो लौट करके आए नहीं। और जबकि उनको चंगाई का मतलब हमेशा शारीरिक चंगाई नहीं, बहुत सारी चंगाई होती है। आर्थिक चंगाई होती है, सामाजिक चंगाई होती है, पारिवारिक चंगाई होती है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, लेडीज को मैं जानता हूं, रोते हुए चली है, पाजी साहब दुआ कर दीजिए मेरे घर में कलह है। ठीक है भाई, दुआ हुई, कलह खत्म हो गया, वो खुदे गायब हो गई। उसके बाद लौट करके वो नहीं आई।
क्यों प्रभु आपको चंगा करे? आप तो लौट करके धन्यवाद तो देना आता ही नहीं, उसने केवल धन्यवाद मांगा है। दुनिया का काम करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं यार, उसकी वजह है ना, प्रभु ने इतना इजी कर दिया है कि हम लोग को इजी नहीं चाहिए। क्योंकि अन्य जातियों से हमने सीखा है कि प्रभु तुमको तभी मिलेंगे जब तुम कष्ट सहो। नहीं, हमारा प्रभु कष्ट नहीं, क्यों आपको कष्ट देगा? अरे हम उतना बड़ा चढ़ाई पर चढ़े और उतना समझिए कि सब बिल्कुल बेमतलब की बात। हमारा प्रभु आया है हमको बोझ से छुटकारा देने के लिए। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? और कष्ट दूंगा। नहीं, तुमको और कष्ट दूंगा। जब तक तुम कष्ट नहीं सहोगे तो मेरा तो सेवा नहीं हुआ। ये अन्य जाति करते हैं, हमारा प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है। तो आप जब चंगे नहीं थे तो चिल्ला चिल्ली हो रही थी। जब चंगे हो गए तो खाली कहने के लिए, कष्ट नहीं करना था, केवल आ करके प्रभु तेरा धन्यवाद। जो आया, एक आया, वो क्या किया उसने? ना सोना लाया, ना चांदी लाया, ना कुछ लेके आया, केवल अपना प्रेस लेकर के आया, गुणानुवाद लेकर के आया, धन्यवाद लेकर के आया। और प्रभु ने सिर्फ एक बात पूछी, वो 9 कहा। धन्यवाद के लिए आपको उपस्थित होना। नंबर 1, धन्यवाद देने का दूसरा तरीका, अगर तो मन में मिला है तो मन में धन्यवाद दीजिए। लेकिन अगर तो तन में मिला है, अगर तो धन में मिला है, अगर तो दिखाई दे रहा है, सुनते रहिए, अगर जो चीज दिखाई दे रही है, गिफ्ट आपको दिया गया, इतना बड़ा वाला गिफ्ट आपको दिया गया, गिफ्ट लेके आप चल दिए। अरे भाई थैंक यू नहीं बोलेंगे? सर मन में थैंक यू बोले हैं आप, अच्छा पाए तो डब्बा वाला है पूरा। धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। फिर से पढ़िएगा 15वां पद उसी का 17-15 जी। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, अपने मन में एक कोना में जाके बुद 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 ऊंचे शब्द से, कैसे से? ऊंचे शब्द से। काहे? कोड़ भी तो दिखाई दे रहा था, कोड़ से चंगाई मिली है, तो अब मन में धन्यवाद नहीं देना है, अब ऊंचे शब्द से धन्यवाद देना है। और इसीलिए जब आप चर्च आते हैं तो मुंह दब्बर बन के मत बने रहिए, हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, क्योंकि प्रभु ने आपके साथ बहुत उपकार किए। हालेलुया। यह हम क्यों आपको उकसाएं कि आप हालेलुया बोलिए? बोलिए, हम ऐसे ही बोल। इसको किसने बोला था? किसी पादरी ने कहा था कि अरे भाई बोलो बोलो हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो? जी नहीं, जब उसको दिखाई दे गया कि वो चंगा हो। वो है मेरे साथ। धन्यवाद देने का दूसरा तरीका, धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। धन्यवाद का तीसरा तरीका, चीज मिला नहीं कि धन्यवाद हो जाना चाहिए। फिर से सुनिए, एक मिनट। आप दुकान पर गए, भैया साबुन है, डेटॉल साबुन है, जैसे ही उसने कहा हाँ है, आपने अपने जेब में हाथ डाल दिया, क्योंकि पेमेंट करना है। थैंक यू। आपका पेमेंट कहां से शुरू होता है? आपको मिला नहीं कि आपका, बल्कि कई दुकानदार तो पहले पैसा धरवा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भाग जाएगा। यही नहीं, अमेरिका तक में आप कभी ये बड़े उसमें खाना खाए कि नहीं? ये सब जो मैकडॉनल्ड KFC होता है, खाए ना? कई कितने लोग खाए? पिज्जा खाए कि नहीं खाए? पेमेंट पहले, पिज्जा बाद में। पहले पेमेंट दे दो। देखे कि नहीं देखे? आप लोग उस पर ऑनलाइन भी मंगाते होंगे ना? पेमेंट कब मिलता है, कब देते हैं? जब वो आके दे जाता है, आप खा करके खत्म कर लेते हैं, तब। पहले पेमेंट कट गया, आधा घंटा के बाद खाना आया। आपका थैंक्स शुरू होता, कोई है मेरे साथ? अरे हम जा रहे थे, फलाना हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा अब धन्यवाद हो, और पहले धन्यवाद ना हो। आपका पेमेंट पहले, उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। थैंक यू जीसस। उसने उद्धार
पूरा कर दिया है, आपका पेमेंट, आपका धन्यवाद तो आपको तो कहना ही नहीं कि कोनो विषय ही नहीं है धन्यवाद। एक एक सांस जो आपकी है वो आपके लिए धन्यवाद का विषय है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद आपका होना चाहिए, आपका धन्यवाद दिखाई देना चाहिए और आपका धन्यवाद तैयार होना चाहिए। बिल्कुल प्रभु, इसके पहले कि एक्सीडेंट हो तेरा धन्यवाद हो कि एक्सीडेंट होने ही नहीं दिया। गांव में एक प्रथा थी, अभी भी होती है, शादी जब होती है तो एक दो लोग को बैठाया जाता है एक डेस्क पर और लोग वहां गिफ्ट ला करके देते हैं और आपके नाम के सामने गिफ्ट लिखा जाता है, 10 रुपया दे ले रहना, 5 रुपया दे ले रहना। वो नोट किया जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपके यहां कुछ पड़ेगा तो उतना ही आपको वापस किया जाएगा, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके साथ एक लाइन नीचे है, जितना दोगे उतना ही दिया जाएगा। ये मत भूलिए। आपका धन्यवाद, फिर से सुनिएगा, आपका धन्यवाद गिफ्ट के अनुसार होना चाहिए। ये भाई 1 रुपये का धन्यवाद और लाख रुपए का धन्यवाद में अंतर नहीं होगा। उसने अपने आप को दे दिया हमारे, और खून की एक एक रक्त, एक एक बूंद बहा दी हमारे और आपके लिए। और आप आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, कहाँ पे पंखा है, कहाँ क्या है। आप यहाँ बैठने आए हैं कि धन्यवाद देने आए हैं? जब आप प्रभु के पास आते हैं तो बजाय ये देखने के लिए कि वो आए हैं कि नहीं, ये आए हैं कि नहीं, ये कोई है मेरे साथ, आपका धन्यवाद उतना ही कीमती होना चाहिए जितना कीमती उसका गिफ्ट है। उसने अपना एक लौता पुत्र दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उस गिफ्ट की कोई कीमत है, उस रक्त की कोई कीमत है। और हमको थैंक यू बोलने में, और इतनी अच्छी बात, थैंक यू के लिए पूरा एक टाइम निर्धारित किया गया है, पूरी एक जगह बना दी गई है, सब कुछ इंतजाम कर दिया गया है। आपको सिर्फ आकर के थैंक यू बोलना है, उतना नहीं हो पाता। उसने अपना खून बहा दिया, उसके हाथों में पैरों में कीलें ठुक गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर हमारे और आपके लिए थूका गया, उसके पीठ पर कोड़े पड़े, उसने वो सब सहा। उतना बड़ा गिफ्ट, ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह का, इतना बड़ा गिफ्ट दिया। और हम लोग थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। क्या कर रहे हैं आपको इतनी समझ नहीं है कि जिसने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, धन्यवाद भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा। और हमारी, और जितना बड़ा उसने गिफ्ट दिया है, सुनिए, जितना बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारी और आपकी उम्र गुजर जाएगी, हम लोग उस धन्यवाद को कवर नहीं कर पाएंगे, उस गिफ्ट के धन्यवाद को कवर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए दाऊद ने लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जानते हैं क्यों निरंतर होती रहेगी? क्योंकि उसकी सांस भी तो निरंतर आ रही है, आपका दिल भी तो निरंतर धड़क रहा है। तो जब दिल, कोई है मेरे साथ, जब दिल धड़क रहा है निरंतर, तो धन्यवाद भी कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं अपने मुंह से निरंतर तेरा धन्यवाद कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मुंह निरंतर चल रहा है। कई लोग जाके रोते रहते, पापा कुछ बोल दीजिए ना, बोल दिया। अरे अब क्या बोलिए, पापा का निरंतर खत्म हो गया। मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, कोई बोल नहीं रही, मम्मी का निरंतर खत्म हो गया। कम से कम आपका निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है? आपकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है? तो अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा है, तो पेमेंट भी तो होते रहना चाहिए कि नहीं होते रहना चाहिए? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आज हमारे दिल दिमाग को खोलिएगा कि इतनी बड़ी बेवकूफी हम ना करें कि जब सब कुछ तूने हमारे लिए कर दिया खुदा,
उसके बाद हमको धन्यवाद देने में तकलीफ होगी। आपने कभी सोचा है कि प्रभु आपको जो मांगते हैं क्यों नहीं दे रहा है? आप इतनी बार मांग रहे हैं, प्रभु दे ही नहीं रहा। आपकी बीमारी नहीं चंगी हो रही है, आपके घर का कर्जा, इसलिए कि जो पहला वाला वो तो चुकाए नहीं है। पहले पुराना हिसाब चुकाइए, अभी तो पिछले साल का थैंक यू पूरा नहीं हुआ है और आपको ये एडवांस में दिया गया है 2024। पहले आप उसका 2023 का तो चुका दीजिए। और 2023 क्या, कितने 23 का आपका बकाया? वो जिस दिन रजिस्टर खोल देगा, आप यही सोच लीजिए आप पिछले हफ्ते कितना आपने धन्यवाद दिया। निरंतर आपने सांस लिया है, निरंतर आपने अपने दिल की धड़कन ली है, निरंतर आपने आशीष ली है, निरंतर आपने उसको धन्यवाद दिया है कि नहीं दिया? तो बकाया तो आप ही का। आप एक बार संडे को चले आए तो आप सोच रहे हैं कि हमने तो सब पूरा कर दिया है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु करे कि हम लोग को धन्यवाद देना आ जाए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने घरों में धन्यवाद देना सीखिए। बच्चों को सिखाइए मम्मी पापा को कैसे हर चीज के लिए धन्यवाद। यस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद बहुत बड़ा शब्द नहीं है और हर भाषा में धन्यवाद पाया जाता है। अंग्रेजी में थैंक यू बोलते हैं, हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, उर्दू में शुक्रिया बोलते हैं। अब भोजपुरियों में धन्यवाद बोला जाए। हस्बैंड को वाइफ के प्रति धन्यवादित होना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के प्रति। ये परंपरा बनाइए, ये चरित्र बनाइए। जानते हैं क्यों? इट विल ब्लेस यू। ये आपको आशीषित करेगा। जब आप पुराना बकाया चुका देंगे ना, पंसारी जो है वो अगला बकाया देने के लिए तैयार रहेगा। बोले ले जाओ भाई, बोले इसका खाता बिल्कुल ठीक है। जब भी इनका बकाया होता है ये आते हैं, ये पेमेंट कर जाते हैं, इनको दे दो, आपका क्रेडिट बना हुआ। प्रभु आपको एडवांस आशीषें देगा, जो आशीषें आपने सोची नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद शुक्रगुजार है, हम कुछ मांगते नहीं, अगर मांगते हैं तो यही मांगते हैं कि हमें धन्यवादित हृदय दीजिए। हमारे मुंह में इतने शब्द दीजिए कि हम हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें और कुछ नहीं मांगना चाहते, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपने हमें बनाया है कि हम तेरी स्तुति करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे।